नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार की राजनीति में अब वेट एंड वॉच का टाइम खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और आज बापू सभागार से उन्होंने ललकार भरी है कि 100 दिन में बस अब 4 दिन बाकी है। 4 दिन के बाद मैं इनसे एक एक हिसाब लूंगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं और हमारे साथ वसीम है लाइव सिटीज के। रवि सर, 100 दिन में बस 4 दिन बाकी और अब सब हिसाब लेंगे तेजस्वी यादव। किससे और क्या हिसाब लेने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, एक बात आप देख लीजिए अभिषेक जी, जो आज बापू सभागार पटना का उसको तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने निश्चित रूप से एक बड़ा स्वरूप दिया है आज। और हम लोग देखें कि दिन भर पटना की सड़कों पर आवाजाही होता रहा, ट्रैफिक अस्त व्यस्त रही, तो कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव जितना अगर यदि लाउड एंड क्लियर मैसेज दिए होते तो इससे कहीं चौगुना ढूंढना भीड़ होती। बगैर आवाज दिए हुए तमाम जो उनके कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पर थे वो लोग आए, तो उतने से ही देखिए जितना भीड़ 5,000 की कैपेसिटी है तो 7-10 हजार अंदर होगा और बाहर भी उतना ही था। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव भले चुनाव हार गए, डबल इंजन की बिहार में सरकार बन गई, 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ, लेकिन इनका जनाधार तो है। और यह जनाधार हम ही नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव ने भी मन से इस बात को कहा कि 1,90,00,000 वोट मिले हैं। 1,90,00,000 वोट, तो यह एस्टैब्लिश करता है कि जनाधार है। 40% तक पहुंच गया है उनका जो आंकड़ा जो बता रहे थे तेजस्वी यादव। अब देखिए, आरजेडी का वोट शेयर पहले क्या था, 23 से 24%, अब वोट शेयर बढ़ करके 40%। यह बात भी दिखाई पड़ रही है कि ये वोट शेयर 40% है। चुनाव भले हार गए, हम इस बात को मान रहे हैं, चुनाव हार गए और अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो जितनी बात है कि 1,90,00,000 वोट कुछ मायने रखता है अपने आप में। बार बार तेजस्वी कह रहे हैं उनको तंत्र ने हराया है, लोग तो उन्हीं को जिता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वह तो कह रहे हैं। और नहीं, इतनी बात नहीं कहा, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, तमाम तरह की बात करें, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो यंत्र तंत्र है उससे हम लोग हारे हैं। हम लोगों को तो वोट मिला है और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव इसके नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो यह इनका पहला आज जो है शो था, पहला शो। वसीम जी, तो आप तो बापू सभागार में थे, आज सुना वहां बहुत खचाखच भीड़ थी। बिल्कुल, देखिए तैयारी पहले से थी और इस तैयारी को खुद ही तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मॉनिटर कर रहे थे। मंगनी लाल मंडल की तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद उन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को, इस समारोह को सफल बनाने के लिए उन्होंने भी मेहनत की। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज क्लियर कट लाउड मैसेज दिया है, हारा नहीं हूं। और देखिए, लड़ना आता है, तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है। और तेजस्वी यादव ने खुली चुनौती दे दी है कि 4 दिन ही महज बाकी है। और 4 दिनों के बाद, 4 दिन किस लिहाज से 4 दिन? क्योंकि 100 दिनों का वक्त तेजस्वी यादव ने दिया था। 96 दिन हो चुके, आज 96 दिन है और 4 दिन शेष बचे हैं। तेजस्वी ने कहा था कि 100 दिन तक हम चुप रहेंगे, बिल्कुल, और उसके बाद हम ये करेंगे। और तेजस्वी फिट भी हैं, देखिए लड़खड़ा नहीं रहे हैं। अब व्हील चेयर पे नहीं है, बिल्कुल व्हील चेयर पे नहीं है। हालांकि उनके अंगूठे में बैंडेज है लगा हुआ, मगर मुझे लगता है कि स्वस्थ हो चुके हैं तेजस्वी यादव। और 4 दिनों के बाद तेजस्वी यादव कमर कस कर देखिए सड़कों पर भी दिखाई देंगे। और देखिए, ऐलान भी कर दिया, होली के बाद जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान्वित करेंगे और कहेंगे कि बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत कीजिए, नए कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर युवाओं को जोड़िए। और देखिए, हिसाब किस चीजों का हिसाब, 2-2 लाख रुपए का हिसाब बिहार में। और साथ ही साथ देखिए, उन्होंने एक कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि अगर राजद की सरकार होती बिहार में तो अभी वर्तमान में जो मौजूदा हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, तो महाजंगल राज का टाइटल दिया जाता। मगर आज क्या है, सुशासन का राज है। तेजस्वी ने कहा कि 4 दिनों के बाद सरकार को जवाब देना होगा और जवाब लेकर रहूंगा, चुन चुन कर जवाब। क्या सवाल पूछेंगे सर तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव के पास लिस्ट तो लंबी है। अभी आप देख रहे हैं कि रोजगार, पलायन और जो आपको लॉ एंड ऑर्डर का इशू, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो है, इसको भले हम लोग मीडिया में इस खबर को न दिखाएं या न परोसें इस तरीके से, नहीं तो ये जो घटना पहले के अगर यदि आप देखते तो पहले यह
खूनी होली, जी उसको खून का लिखा करके ऐसे ऐसे ड्रॉप गिरा करके अखबार में छपता था, याद करिए उस चीज को। तो यह भी चीज है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर का, तो आप देखिए जो हम लोग देख रहे हैं, सीबीआई को इंटरवेन करना पड़ रहा है, सीबीआई को स्टूडेंट केस में, पटना स्टूडेंट केस में, और एक अभी सॉल्व नहीं हुआ तब तक दूसरा हॉस्टल की एक छात्रा का मामला प्रकाश में आ गया। इसके अलावा कई अन्य मामले प्रतिवेदित होते हैं, गोपालगंज, ये इधर सिवान। तो यह कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो बनता है, और निश्चित रूप से क्वेश्चन कौन पूछेगा? विपक्ष पूछेगा। सत्ता पक्ष से आप पूछेगा तो सत्ता पक्ष तो जब सबको गोल गोल अच्छा अच्छा दिखाई पड़ेगा, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है तो 100 दिन में पूछने के लिए आपको नौकरी, कारखाना, रोजगार, ये एथेनॉल फैक्ट्री लगा देना, यह कोई रोजगार नहीं हुआ। रोजगार का मतलब है कि आदमी को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, फैक्ट्री लगे। तो यह सब नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब तो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनके पास में, और देखिए आज तो स्पष्टता के साथ बापू सभागार में उन्होंने एक बात कहा, मुख्यमंत्री जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया कि अब देखिए ये मुख्यमंत्री क्या है, हारे हुए, थके हुए, कठपुतली और अचेत, सब तरह की बात, कठपुतली तक कह दिया। हाँ, सब कुछ कहा। और देखिए उसके साथ ही यह भी कहा उन्होंने कि कुछ भ्रष्ट तथा कथित, जो कह लीजिए हम लोग की भाषा में, वो अधिकारी हैं, चुनिंदा, वही चला रहे हैं। तो अब आपको क्या कहने को बच गया? अब देखिए उनके पास में माल मटेरियल पूरा है बोलने के लिए। अब देखिए आप रूलिंग पार्टी डबल इंजन की सरकार से आप सुनिए तो कई तरह के सवाल तो करते हैं तेजस्वी यादव, उनके परिवार, राष्ट्रीय जनता दल से। तो लेकिन जब तेजस्वी यादव को आज बोलने का मौका आया तो निश्चित रूप से उन्होंने एक तरीके से कहा, वॉश आउट कर दिया बोल करके। सर 100वां दिन शनिवार को पूरा हो रहा है, तो आपको मानते हैं कि उस दिन से राजनीति गर्म होगी? और उसके बाद से तो विधानसभा भी अभी कुछ दिन बाकी है, तो विधानसभा में भी तेजस्वी यादव जो अभी कुछ दिनों से गायब ही दिख रहे हैं, वो वहां पर रहेंगे और पूरा मामला जो होगा इस पे गर्म करके रखेंगे। देखिए जैसा वसीम खान ने कहा कि उनका जो अब अंगूठे में चोट थी वहां पर अब बैंडेज है, पहले से बेहतर फील कर रहे हैं, व्हील चेयर का सहारा नहीं लिया। हाँ, थोड़ी बहुत असुविधा होगी, इसको मानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर एक्शन में नहीं आएंगे तो अब फिर उनके लिए आगे आकर के खेलना, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि डबल इंजन थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत के साथ एक तरीके से कहा जाए सुनामी लेकर के आया एनडीए के पक्ष में। तो ऐसे में अगर यदि तेजस्वी यादव स्पेस देंगे डबल इंजन की सरकार को, एनडीए को, तब फिर तो टाइटैफिस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है तैयारी बड़ी है और अंदर खेमे मास्टर प्लान भी तैयार हो गया है। देखिए तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि वो होली से पहले वो ग्राउंड पर आएंगे कि फिर वही ट्विटर बउआ वाला ही टैग लेकर रहेंगे? नहीं, फिलहाल होली तक तो वो शांत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ही है कि होली के बाद में तो होली से पहले ही पूरे हो रहे हैं। ठीक है, मीडिया में वो बयान देंगे, मगर जो तैयारी से निकल के मीडिया में बयान देंगे, बिल्कुल, जो अभी मीडिया से दूरी बना रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की अंदर खेमे तैयारी बड़ी है, और यह तैयारी सड़क पर उतरने की भी है। देखिए मंगनीलाल मंडल का भी बयान यहाँ पे कोट करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने खुले मन से कहा कि तैयारी जेल जाने की भी करनी होगी। स्पष्ट दर्शाता है कि आंदोलन की बात कर रहे हैं क्या फिर से? देखिए जेल भरो आंदोलन होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर इशारा तो है कि इस बार हमारी संख्या 25 मत नापिए। और रवि सर ने सही कहा कि आज तेजस्वी आंकड़ों पर बात कर रहे थे कि हम 1,90,00,000 वोट हमें मिले हैं, तो हमारा आधार तो है। नहीं, 1,90,00,000 अगर यदि वोट मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, जो जितनी बात मैंने इसी तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो फैक्ट फिगर के साथ आंकड़ों पर बात, हाँ, तो वो 1,90,00,000 लोगों ने भरोसा जताया है, बिहार की आम आवाम ने भरोसा जताया है। भले वो विपक्ष में चुनाव में सरकार नहीं बनी, लेकिन 1,90,00,000 लोग जब उनके साथ में हैं, तो निश्चित रूप से जो मंगनीलाल मंडल का, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े समाजवादी नेता है, कर्पूरी ठाकुर जननायक के साथ में रहे हैं, तो वह जब कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन की तैयारी, तो यह निश्चित रूप से आपको, देखिए सवाल पूछिएगा, सड़क पर उतरिएगा, तो निश्चित रूप से आपको सरकार क्या करती है, लाठी डंडा, जेल बंद करो, तो वह सब होगा। अगर गांव-गांव निकलेंगे, ग्राउंड कनेक्ट होगा, तो राजद के पक्ष में माहौल भी बनेगा निश्चित रूप से। देखिए बिल्कुल लालू के लाल हैं, और लालू प्रसाद यादव ने बेशक वो मंत्र तो जरूर बताया होगा कि अब आगे करना क्या है। और देखिए इससे पहले शिवानंद तिवारी का वो पोस्ट याद कीजिए सर, उन्होंने कहा था जब नतीजे आए थे कि तेजस्वी यादव को सड़क पर उतरना होगा, आंदोलन की तैयारी करनी होगी। बेशक कार्रवाई हुई शिवानंद तिवारी पर और अन्य नेताओं पर भी गाज गिरा, मगर तेजस्वी यादव अब देर आए दुरुस्त आए, समझ चुके हैं
आरजेडी समझ चुकी है कि हमें ग्राउंड जीरो पर, सड़क पर उतरना होगा, जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर लड़ना होगा, अन्यथा हम पिछड़ते जा रहे हैं। और सवाल तेजस्वी यादव पर भी उठ रहा था। तेजस्वी यादव हार चुके, तेजस्वी यादव चुनाव नतीजा आने के बाद थक गए, मायूस हो गए और ये गायब हैं, सीन से गायब हैं। और कार्यकर्ताओं में एक गलत मैसेज जा रहा था कि हमारे नेता जो हैं वो थक चुके। अब देखिए तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव, अब देखिए तेजस्वी यादव की माताश्री जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं अभिषेक जी, उनके बारे में जो सदन में कहा गया कि लड़की है, तो आप जो है सो यह भी अब इतनी बात जब आगे बढ़ गई है तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव तो अचेत भी कह रहे हैं उनको, अब तो कठपुतली भी कह रहे हैं नीतीश कुमार को, अब तो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि सीएम के चहेते कुछ लोग हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, वही कुछ लोग सरकार चला रहे हैं। तो कई तरह की बात देखिए, अब तेजस्वी यादव एग्रेसिव मोड में आ रहे हैं। अब तक चाचा को अपने कुछ नहीं बोलते थे, कह रहे हैं कि होली के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से। केस, एफआईआर और जेल से अब तेजस्वी डरने वाले नहीं है। मंगनीलाल मंडल ने संकेत भी दे दिए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज से, अपने बयान से ये बयां भी कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। सर, आज ये भी तेजस्वी ने कहा बापू सभागार में कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं आरजेडी को बिना बैसाखी के चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, उनके पास भी तो बिना बैसाखी के वो भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। देखिए, अब बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए, ठीक बात आप कह रहे हैं, तो वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में वैसा कोई चेहरा नहीं है जो इधर का जेडीयू के पास में जो चेहरा है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो अब देखिए आरजेडी अपने बलबूते अगर यदि लड़ती है तो आरजेडी के पास में है, तो वो आप जो, हाँ, लेकिन अब जो बैसाखी की बात हम लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी या अन्य जो वाम दल है, तो वाम दल के साथ में पहले भी आपको आरजेडी के साथ में अलायंस गठबंधन रहा है। तो वो देखिए, ये निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ लिए बगैर न आरजेडी साथ चलेगी न भारतीय जनता पार्टी किसी और को, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो हर तरह की कवायद करके देख चुकी है कि अपने बलबूते हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी और मजबूरी है, इसी तरीके से तेजस्वी यादव के लिए भी जरूरी और मजबूरी है कि गठबंधन, अलायंस, और देखिए देश के स्तर पर भी देखिएगा अभिषेक जी, तो अब अलायंस की ही, गठबंधन की ही माने हर जगह दिखाई पड़ती है। अपने इंडिविजुअल आप देख लीजिए कि कौन सी पार्टी है जो देश के स्तर पर कहीं पर अपने कहीं न कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यह तो एक आपको इसी तरीके से अब राजनीति भी उसी दिशा की ओर बढ़ चली है। वो उदाहरण भी है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई जनता ने नकार को, आप जनता के कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, तो एक उदाहरण के स्वरूप उन्होंने बताया कि हमारा वोटिंग परसेंटेज राजद का भी बड़ा है, और अगर आपको इतना ही देखना है कि जनता हमको स्वीकार करती है या नकार रही है, तो आप अकेले आइए, हम अकेले आते हैं, देखते हैं पास कौन करता है। तो एक उदाहरण के तौर पर उदाहरण तो देखिए, उदाहरण तो तेजस्वी ने दिया कि पहले राष्ट्रीय जनता दल जो अभी मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका वोट शेयर 23 से 24% था, जो अब बढ़ करके 40% हो। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से 23-24 और कहां 40%, तो निश्चित रूप से वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो 40% किसी भी पार्टी को अगर वोट प्रतिशत मिलता है, बढ़ा है, तो वह उसका मतलब वो आदमी का जनाधार है उस पार्टी का, उस दल का, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में। तो ये एक निश्चित रूप से बड़ी बात तो है। सर, तेजस्वी यादव ने किसे कहा कि दौर आएगा तो एक एक का हिसाब लेंगे? क्या किसी अधिकारी को तेजस्वी यादव, देखिए अधिकारी समझ लीजिए या एक सम्मानित नेता को वह इशारा कर रहे हैं, तो ठीक है, निश्चित रूप से जो जितनी बात कह रहे हैं समय दौर, और देखिए अधिकारियों को भी एक तरीके से चताया है उन्होंने, अधिकारियों की ओर भी कि आप देखिए जिसके तरफ आप काम कर रहे हैं, आप मनबढ़ू के ऐसा, आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से दबोचा जाया, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी किसी मामले में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो अधिकारियों को एक तरीके से सांकेतिक भाषा में उन्होंने कहा कि आप देखिए साइक्लिक वे में समय बदलता है, ऐसे ऐसे पहिए के जैसा, आज उनका है तो कल मेरा भी आएगा। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है अभिषेक जी कि आपको ऐसे ऐसे पहिया घूमता है, कभी कोई सत्ता पक्ष में रहता है, कभी जो है तो कोई आपको विपक्ष में रहता है। तो यह होगा, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जिस ओर इशारा कर रहे हैं तो वो किसको कर रहे हैं निश्चित यह समझा जा सकता है। कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी तेजस्वी यादव ने जो कहना था कह दिया, अब करनी देखनी है। बिल्कुल जी, 100 दिन पूरे होने में बस 4 दिन बाकी हैं और होली के बाद कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बाहर भी निकलना है और जमीन पे भी उतरना है, ऐसा उनके नेता भी कह रहे हैं और वो भी खुद कह रहे हैं। धन्यवाद रवि सर, धन्यवाद वसीम। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें और हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।